जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुलगुले। गुलगुले नाम सुनने में जितना अजीब है, ये इतने ही मज़ेदार होते हैं। इसको बनाने के लिए आपने गुड़ लेना है। मैंने गुड़ लिया है तकरीबन 1 पाव, जैगरी इंग्लिश में गुड़ को कहते हैं। 1 पाव गुड़ को आपने ब्रीक ब्रीक पीसीज में काट लेना है, जिस तरह के मैं आप काटता दिखाई दे रहा हूँ आपको। जितने छोटे पीसेस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जी, पीसेस करने के बाद इसको 1 गिलास पानी में आप भिगो देंगे। एक पाव गुड़ को 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है। इसको किसी चम्मच के साथ या स्पून के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें और दबाएं ताकि ये पानी में हल हो जाए। हमें इसका शीरा चाहिए, ये गुठली वाला नहीं चाहिए, ये बिल्कुल मेल्ट हुआ इसमें चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसमें चलाते रहें ताकि ये जल्दी से जल्दी मेल्ट हो जाए। ये 30 मिनट के बाद तकरीबन इसकी हालत इस तरह से आई है। इसको फिर दोबारा थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहें ताकि ये मेल्ट हो जाए। तकरीबन 2 घंटे के बाद ये मेल्ट हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम स्टेन कर लेंगे, यानी छान लेंगे, क्योंकि आपको पता है गुड़ जिस तरीके से बनता है उसके अंदर काफ़ी डस्ट के और दूसरे पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो आप इसे स्टेन कर लें, छान लें। अब देख रहे हैं कि बर्तन के पैंदे में भी कुछ चीज़ बैठी हुई है। ये गुड़ है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसमें परेशान नहीं होना। ये प्योर गुड़ है, ये ठीक है। आप एक बार दोबारा इसे स्टेन कर लेंगे, सिर्फ हाइजीन करने के लिए। जी, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने आटा इस्तेमाल करना है। आपने आटा डालना है, थोड़ा सा आटा मैं ले रहा हूँ, तकरीबन 200 ग्राम। एक बार फिर याद कर लें, 1 पाव गुड़ है, 1 गिलास पानी और 200 ग्राम आटा। इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से आपने मिक्स करना है और इसे फेंटते जाना है। हमें बिल्कुल इसकी डली नहीं चाहिए, कोई गुठली इसके अंदर नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा इसमें आटा डालें और इसे फेंट लें अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन ये आपका अच्छा बन गया तो गुलगुले बेहतरीन बनेंगे। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितना मीठा पसंद है। ये देखें जी, ये सारा हमारा जो है आटा इसमें मिक्स हो गया। इसकी इस तरह तार बननी शुरू हो गई है। जब तार बननी शुरू हो जाए तो समझे आपका आटा तैयार हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी सौंफ, खुशबू के लिए और जायके के लिए। सौंफ को ऐड करने के बाद फिर इसे थोड़ा सा फेंट दें। आप सख्ती देख सकते हैं, इतनी सख्ती होनी चाहिए इसकी जो आपने ये आटा बनाया होगा। अच्छे से फेंटते रहें। अब इसमें हम ऐड करेंगे मीठा सोडा, इसको खस्ता करने के लिए। ये बहुत काम की चीज़ है। ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून आपने इसमें मीठा सोडा डालना है और फिर इसको अच्छे से फेंट लेना है। ऑयल गरम कर लें, इतना ऑयल गरम ना हो, बिल्कुल हल्का सा हो। इसके एक चम्मच की मदद से आपने इस तरह डालना है जिस तरह मैं डाल रहा हूँ। ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल हल्की सी आंच पे हो और इसको इस तरह चम्मच के साथ आप डालते रहें। आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं।
अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये नीचे लगेगा नहीं, गुड़ ज़्यादा होता है तो ये नीचे चिपकने का खदशा होता है। नॉन स्टिक में आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आंच हल्की रखने का मकसद ये है कि ये एकदम से जलेगा नहीं और पैंदे में लगेगा नहीं। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये खुद ब खुद ऊपर उठता जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जो हमने पहले डाले थे वो तेल की सतह पर, ऑयल की सतह पर तैरना शुरू हो गए हैं। आप अपने बर्तन में अच्छे तरीके से ये डाल लें सारे। ये हम अपने फाइनल प्रोसीजर की तरफ चल रहे हैं। जितनी जगह थी हमारे बर्तन में हमने सारा डाल दिया उसके अंदर। अब थोड़ी देर बाद इसे हम पलट देंगे ताकि ये नीचे से ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि गुड़ है ये ज़्यादा जलने में वक्त नहीं लगाता। आपने इस ज़रा एहतियात करनी है इस मामले में कि इसे जलने नहीं देना। नीचे से जल गया तो इसका जायका कड़वा हो जाएगा। हल्की आंच पे इसे पकने दें, कोई जल्दी ना करें इसमें। जितने अच्छे पकेंगे इसका जायका उतना ही मज़ेदार होगा। बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है और ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो गुलगुले हैं ये बहुत अच्छे बने हैं। ये ज़्यादातर बारिश के मौसम में हम बनाते हैं और बारिश के मौसम में इसे खाने का अपना ही मज़ा है। ये देखें हल्के हल्के ब्राउनिश होने शुरू हो गए हैं और यही इसकी खूबसूरती है। जब आप इसे डिश आउट करेंगे ये नरम होंगे, 2-3 मिनट के बाद ये बिल्कुल खस्ता हो जाएंगे और अंदर तक पके होंगे। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर तक पकेंगे नहीं। जी ये देख लें काफ़ी हिस्सा ब्राउन हो गया इसका और हमने पलट भी दिया था। जी ये हमारे फाइनलाइज हो गए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इसी के साथ हमें दें इजाज़त।